ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल STCGSL। ठीक, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स जिसमें सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा टॉपिक होगा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, चाल या फिर वेग के बारे में। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्पीड की बात करते हैं। स्पीड यानी कि चाल, स्पीड यानी कि चाल की बात कर रहे हैं। तो सुनना स्टूडेंट, ये जो चाल होता है ना, ठीक, इसकी जो परिभाषा दी जाती है दूरी और समय के संबंध में, दूरी और समय के संबंध में दी जाती है। चाल का जो डिफिनेशन है, चाल जो निर्भर करता है, ठीक, वह दूरी और समय पर। चाल किस पे निर्भर करती है? दूरी और समय पर। याद रखना कि जो स्पीड होता है वह दूरी और समय पर निर्भर करता है। इसकी परिभाषाएं जो दी जाती है वह दूरी और समय के अनुसार दी जाती है। और ये जो विस्थापन है, वेलोसिटी, सॉरी, ये जो वेलोसिटी है, वेग है, याद रखना स्टूडेंट, इसकी परिभाषा विस्थापन, क्या बोला मैंने? विस्थापन और समय के पद में दी जाती है। विस्थापन और समय के पद में दी जाती है। मैं तुम लोगों को बनाना सिखा रहा हूं, ठीक, खुद से कर सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, एकदम आसान है, बच्चा भी कर सकता है। स्टूडेंट, अब तुम लोगों को इतना पता होनी चाहिए, स्पीड का हिंदी में चाल बोलते हैं, और चाल की जो परिभाषा दी जाती है दूरी और समय के सापेक्ष, दूरी और समय के पद में दी जाती है। जैसे कि तुम्हें पहले से पता होगा यही कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये पता है ना? पता होगा स्टूडेंट। ये जो चाल होता है, नीचे अगर कुछ लगा है तो वह एकांक उसे बोलते हैं। याद करो, पहले भी बताया है, ठीक, अभी भी बता रहा हूं। इसका जो परिभाषा है वह समय के साथ दी जाती है। एकांक समय में जितनी दूरी तय की जाएगी ना, वो चाल होती है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते। खुद से ना बना सकते हो, बोलो, बना सकते हो। एकांक समय में, कम से कम समय में, एकांक समय का मतलब पलक झपकते 1 सेकंड हुआ। जैसे मेरी घड़ी की सुई, सेकंड की सुई, जैसे बोला टिक, तुमने जितनी दूरी तय कर लिया, जितना दूर चला गया, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं चाल। एकांक समय में जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जो दूरी तुम कवर कर रहे हो, तय कर रहे हो, उसी डिस्टेंस को, दूरी को ही हम चाल कहते हैं, लेकिन वह समय के सापेक्ष। याद करो, इस अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम बना सकते हो। एकांक समय में, एकांक वाले को नीचे, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बोलो, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बता सकते हो ना? बिल्कुल बता सकते हो। स्टूडेंट, अभी तो मैंने बताया था कि जो स्पीड होता है उसका परिभाषा दूरी और समय के साथ देते हैं। दूरी और समय के पद में देते हैं ना, देते हैं। लेकिन अब मैं बता रहा हूं तुम्हें वेग। वेग स्टूडेंट, अगर मैं बात कर रहा हूं वेग का, वेलोसिटी का, सुनो, तो वेग का परिभाषा मैंने बोला विस्थापन और समय के पदों में देते हैं। विस्थापन और समय के पदों में देते हैं। तो इसका याद करो, जब मैंने तुम लोगों को गुड गुड वेरी गुड यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ाया था, तो उसमें वेग बताया था ये होती है विस्थापन, गुड, विस्थापन बट्टे ये समय होती है। ये पता है सभी को। अब ये जो चाल है, ठीक, वस्तु का या फिर किसी भी कण का, ये जो चाल होती है ये औसत चाल कहलाती है। हाँ, कौन सी चाल कहलाती है? बोलो, औसत चाल। तुम लोगों ने कभी मैथ भी पढ़ा होगा, तो
एवरेज स्पीड, औसत चाल का फॉर्मूला लगाया होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय लगाया है ना। तो औसत चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल, मतलब दूरी ही चाल है, लेकिन वह दूरी कब से कब, एकांक समय में होनी चाहिए। ठीक, अब ये जो विस्थापन है स्टूडेंट, विस्थापन को ही वेग कहते हैं देखो, लेकिन वह विस्थापन एकांक समय में होनी चाहिए। और यह वेग जो है स्टूडेंट, याद रखना कौन सी वेग है, औसत वेग है, औसत वेग। अब क्या तुम इसका औसत चाल का डिफिनेशन बनाओगे, एक बार बोलो सभी, बोलो। गुड, और औसत वेग भी बताओ। गुड गुड, वेरी गुड। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल और एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग बोलते हैं। अब ये एकांक समय में दूरी कौन तय करेगा, विस्थापन तय करेगा, कोई वस्तु तो हो, कोई कण तो हो, कोई पार्टिकल्स तो हो, कोई तो हो। सुनो, अब इसका डिफिनेशन जब तुम लोग बनाओगे तो क्या बनाओगे, जब कोई कण एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल करते हैं। तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे बना लेना। तो किसी भी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। चलो, अब यहां से इतनी बातें पता चल गया, औसत चाल तुमने निकालना सीखा और औसत वेग निकालना सीखा। अब हम थोड़ा सा चाल और वेग की बात करते हैं, चाल और वेग की बात। जैसे स्टूडेंट तुम लोगों को मैंने बताया था, रिमार्क करवाया था, क्या करवाया था कि स्टूडेंट दूरी जो होता है ना, डिस्टेंस, वह विस्थापन से जो होता है बड़ा होता है हमेशा, या फिर उसके बराबर होता है। दूरी विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होता है। यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो चाल होती है ना, चाल का मतलब स्पीड, बोलो, ये जो चाल होगा स्पीड, याद रखना, ये हर हमेशा वेग से बड़ा, वेग से क्या होगा बोलो, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, वेग से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा, वेग से बड़ा या फिर उसके बराबर। चाल वेग से बड़ा या फिर उसके बराबर, यहां ध्यान दो, चाल वेग से बड़ा या फिर उसके बराबर होती है। इतनी बातें समझ में आ गई, याद रखना। ठीक स्टूडेंट, ध्यान देना, जैसे कि तुम्हें पता था, क्या पता था कि ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक, दूरी जो होता है यह धनात्मक होती है, और जो विस्थापन होती है ये शून्य होती है, ऋणात्मक होती है और धनात्मक, ये तीनों होती है ना, याद रखना। उसी प्रकार स्टूडेंट चाल जो होता है ना, स्पीड, क्या बोलो, स्पीड, चाल हमेशा धनात्मक होती है। क्या होगा, या फिर चाल अगर कुछ नहीं है तो शून्य होगी, ऋणात्मक नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती। याद रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं निगेटिव, और निगेटिव लिख करके मैंने इसे काट दिया, इसका मतलब क्या समझोगे, चाल निगेटिव नहीं होती है, चाल या तो धनात्मक होगा, और नहीं कुछ है चाल तो जीरो बोलेंगे। ठीक, समझ पा रहे हो। जैसे कोई कार है, मानने में क्या जाता है, ये मान लो यहां पर कोई दोपहिया वाहन है, ये ले लो, और इस जगह पर रुका हुआ है, ठीक, इस जगह पे रुका हुआ है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी बोलो, रुका हुआ है तो चाल कितना, शून्य। क्या इसकी चाल को हम माइनस में निगेटिव मापेंगे, कभी किसी की चाल तुमने माइनस का 40 किलोमीटर प्रति सेकंड लिया है, नहीं लिया है। चाल हमेशा, स्पीड हमेशा याद रखना पॉजिटिव या फिर शून्य होगा, निगेटिव ना होगा। समझ पा रहे हो ना, जैसे दूरी वैसे चाल, क्योंकि दूरी को ही तो चाल बोलते, वो 1 सेकंड में है ना,
डिफिनेशन देखोगे ना तो एकांक समय में तय की गई किसे, दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते, दूरी को चाल कहते हैं, है ना, दूरी को ना चाल कहते हैं। ठीक, तो दूरी धनात्मक होती है और शून्य होती है, परंतु ऋणात्मक नहीं होती है। अच्छा, विस्थापन की तुलना करें, विस्थापन को ही वेग बोलते हैं, लेकिन एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। सुनो स्टूडेंट, जब मैंने तुम्हें बताया था कि विस्थापन के बारे में, तो विस्थापन जो होता है वह जीरो भी होती है, याद कर लो, न्यूमेरिकल से भी करवाया था, जीरो भी होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। उसी प्रकार स्टूडेंट याद रखना कि जो वेलोसिटी होता है ना, कौन बोलो, वेलोसिटी यानी कि वेग, अरे समझ लोगे ना, वेलोसिटी मतलब वेग, स्पीड मतलब चाल, ओके, तो स्पीड बड़ा या वेलोसिटी बड़ा, स्पीड बड़ा, स्पीड छोटा या वेलोसिटी छोटा, वेलोसिटी छोटा और स्पीड बड़ा। स्पीड धनात्मक और जीरो होगा, परंतु ऋणात्मक नहीं होगा, कभी ना होगा। और वेलोसिटी याद रखना, यह जीरो भी होगी, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, अर्थात यह निगेटिव होगा, ठीक, और शून्य भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। याद रखना, याद रखना, जब अंतर तुमसे पूछा जाएगा कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करो, तो यही सब ना अंतर स्पष्ट करोगे, लिखोगे। तो चाल बड़ा होती है और वेग छोटी होती है, या फिर कभी कभी बराबर होती है। उसके बाद स्पीड धनात्मक और शून्य हो सकती है, परंतु ऋणात्मक नहीं होगा। और वेलोसिटी ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक सभी होती है। समझ में आई, आ रही है ना समझ में सबको? ओके स्टूडेंट, और भी कुछ बातें, और भी बहुत बातें हैं, और भी बता देता हूं। चलो यहां पर ध्यान देना, इस जगह पर, जैसे कि तुम्हें पता है, अब हम इसकी चाल या वेग, इसकी मात्रक की बात कर रहे हैं, इसकी मात्रक। अच्छा सुनो, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड, वेग विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो समझ में आया, चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम ही होती है। तो चाल और वेग का मात्रक क्या बोलो, मीटर पर सेकंड, या फिर इसे ऐसे भी लिखोगे क्या, मीटर सेकंड इनवर्स, लिखोगे ना। ये समझ में आ रही है सबको? चाल और वेग दोनों का मात्रक एक ही होती है, जैसे दूरी और विस्थापन का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापनों का मात्रक मीटर होती है। तो चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड होती है। क्या इतनी समझ में आई? आगे ना सबको? चलो अब आगे बताना स्टूडेंट, अगर चाल और वेग का मात्रक देख लिया, तो हम लोग देखेंगे चाल या वेग का बीमा, इसका बीमा, बीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हो, डायमेंशन बोलते हैं, इसकी बीमा देखनी है। अच्छा सुनो, अब एक मैं यहां पर निकाल कर तुम्हें बताता हूं स्टूडेंट, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय, यही होता है ना, दूरी बटा समय होती है। अब तुम लोग हमें बताओ कि दूरी का बीमा, दूरी मतलब लंबाई, बोलो दूरी का मतलब क्या, लंबाई, और समय तो समय न होगा, बोलो लंबाई का बीमा एल और समय का बीमा टी। अगर निकाल कर देखा जाए तो ये एल टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, तो एल टी माइनस का 1 होगा ना। सुनो, तो मैंने जो स्पीड का बीमा निकाला वो कितना निकाला है, एल टी माइनस का 1। और इसी के साथ मैं तुम्हें यहां पर इसी जगह पर वेलोसिटियों का बीमा निकाल कर बता देता हूं, यही ना। चलो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना और ना जानो, ठीक, वैसे हम बहुत बार इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक।
जिसने पीछे नहीं भी पढ़ा है उसका भी कवर हो जाएगा, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने सीख तो जाओ। ठीक, तो चाल का बीमा निकाल ली ना, कितना, LT-1। अच्छा एक बात बताओ, काहे उड़ रहे हो तुम? वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बोलो? विस्थापन बटा समय होती है। गुड। अच्छा सुनो, विस्थापन क्या है? लंबाई। ये भी तो दूरी है ना हुआ, और दूरी तो लंबाई है ना होती है, लंबाई। और बटे में क्या है बोलो? समय हुआ, ये हुआ। अच्छा बोलो, लंबाई का बीमा L और समय का बीमा T होगा, तो V का जो बीमा आ रही है वो L/T आ रही है, इसको लिखे तो LT-1। तो देखा मैंने कि दोनों का जो बीमा है वो सेम सेम आया, और आना भी तो चाहिए। ठीक, क्योंकि दूरी और विस्थापन एक ही तो चीज है, बट दूरी ज्यादा हो सकती है लेकिन विस्थापन कम हो सकती है। क्या इतना समझ में आया? आया। तो इसका जो बीमा होता है, चाल और वेग दोनों का बीमा कितनी होती है बोलो? LT-1 होती है। अच्छा सुनो ना, कभी कभी जिसकी स्पीड ज्यादा होती है ना, ठीक, जैसे ट्रेन की चाल, ट्रेन को अब तुम ट्रेन की चाल मापोगे तो मीटर पर सेकंड में नहीं मापोगे। तो चाल की बीमा जो होती है, स्पीड की मात्रक, इसकी अगर मात्रक की बात किया जाए तो जिस वस्तु की चाल ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा, ठीक, जैसे में ट्रेन 1 किलोमीटर, अच्छा 1 घंटा में मान लो 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर इसका मात्रक जो होता है मीटर के जगह क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। यो न होता है, यो होता है, याद रखना। क्या तुम्हें चाल और वेग पता चल गया? चाल बोलो, अब बताओ तो एक बार रिवाइज करते हैं। चाल क्या? दूरी बटा समय, अर्थात एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। अच्छा बोलो, चाल बड़ा या वेलोसिटी, स्पीड बड़ा या वेलोसिटी? स्पीड बड़ा होगा, और छोटा कौन होगा? वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, अगर स्पीड बड़ा तो वेलोसिटी छोटा, वेलोसिटी छोटा तो स्पीड बड़ा होगा। और बोलो, आगे बोलना, स्पीड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, परंतु निगेटिव नहीं होगा। और वेलोसिटी निगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव, तीनों होगा, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। अब बोलो, चाल या वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होगी, बीमा दोनों का एक ही होगा, LT-1। अच्छा इसका मात्रक ही हो लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक, हाँ एक होमवर्क रहा तुम लोगों का, मैं यहां लिखता हूं, ठीक, इस जगह पर लिख देता हूं। क्या करनी है होमवर्क कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर करनी है। कर लोगे क्या? उम्मीद तक कर लोगे, जिसने अच्छा से पढ़ा हुआ कर लेगा। ओके ओके डन, स्टॉप कर देना। हाँ तो लिखो, जल्दी उतारो, नोट करो।